एज अ स्टूडेंट मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा है। एजुकेशन को लेके हम डिग्री तो ले लेते हैं बट हमें जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत कम कोई लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ठेला खोल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। आईआईटी मद्रास ने बाहर ओएस को निकाला है कि इंडिया का खुद का ओएस होगा, तो इंडिया का खुद का स्मार्टफ़ोन भी होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए। उससे सारे इंजीनियर्स को जॉब भी मिलेगा और उससे हमारा इंडिया भी ग्रोथ करेगा। को महंगाई को देखते हुए बजट निकालना चाहिए। जैसे पुअर सेक्शन के पीपल हैं, आजकल पेट्रोल गैस बहुत महंगे हो गए हैं, तो वो दे नहीं पाते पैसे। जितना का उनके पास आता नहीं है पैसा, वो ये सब चीज़ों में चला जाता है। नौ नौ राज्य में इलेक्शन आने वाला है, जो उसके बाद फिर लोकसभा इलेक्शन है। तो ये जो बजट होगा वो कंप्लीट बजट होगा। अगर मान लो सरकार जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा करती है तो वो सरकार का घाटा है ना वो। अगर आपके पास अगर मान लो इनकम आ रहा है 100 रुपये का, अगर मान लो आपने खर्चा कर दिया 150 रुपये है ना, तो 50 रुपये आपको घाटा हो गया। ये घाटा आप कहाँ से रिकवर करोगे जो है। देखते हैं कि आई होप ये जो बजट रहेगा सरकार के लिए, सरकार का जो बजट आम जनता के लिए जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट होने वाला है। हिसाब से महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट कुछ अच्छा होने वाला है। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के मैथ्स यूनिवर्सिटी में हूं और ये मैनेजमेंट और बिजनेस के बच्चे इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो देश का बजट है वो आने वाला है और ये जो है उसको बेहतर से बता सकते हैं किस प्रकार से इस बार का बजट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इन्हीं से बातचीत करते हैं, कैसा होना चाहिए इस बार का बजट। देखिए, एज अ स्टूडेंट मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा है। एजुकेशन को लेके हम डिग्री तो ले लेते हैं बट हमें जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत कम कोई लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ठेला खोल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसा बजट निकालना चाहिए कि जिसमें स्टार्टअप को प्रमोट करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब नहीं करना चाहते, हम अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को इसके लिए प्रमोट करना चाहिए। और जैसे कि हमें हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को ईजिली लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग झिझकते हैं, हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहती ही है, बट प्रोसीजर्स उसके इतने ईजी नहीं होते लोन मिलने के। तो गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो लोन प्रोसीजर्स होते हैं उसको ईजी कर सके, कि हम जैसे बच्चे लोग भी जाके बाहर एजुकेशन ले सकें। तो क्या नाम है? मेरा नाम यश अग्रवाल है। मैं बजट से ये उम्मीद करता हूँ कि शायद मैन्युफैक्चरिंग में वो ज़्यादा ध्यान दें। जिस प्रकार आप देखेंगे यहाँ हम 15 से 20 स्टूडेंट हैं, उसमें से आप देखेंगे कि 10 फ़ोन आपको चाइनीज़ मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी बहुत इंजीनियर्स तो इंजीनियर्स निकल ही रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार अभी आईआईटी मद्रास ने बाहर ओएस को निकाला है कि इंडिया का खुद का ओएस होगा, तो इंडिया का खुद का स्मार्टफ़ोन भी होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए। उससे सारे इंजीनियर्स को जॉब भी मिलेगा और उससे हमारा इंडिया भी ग्रोथ करेगा। और भी कुछ बच्चे उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या लगता है कैसा होना चाहिए इस बार का बजट। बजट के मेरे हिसाब से तो बजट को इस साल इस तरह से दिखाना चाहिए कि जो जिनको बजट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो लोग नहीं जान पाते हैं, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ और अपना ओपिनियन बहुत अच्छे से दे उस मामले में। क्या लगता है कैसा होगा इस बार का बजट। बजट को महंगाई को देखते हुए बजट निकालना चाहिए। जैसे पुअर सेक्शन के पीपल हैं, आजकल पेट्रोल गैस बहुत महंगे हो गए हैं, तो वो दे नहीं पाते पैसे। जितना का उनके पास आता नहीं है पैसा, वो ये सब चीज़ों में चला जाता है। तो ये सब देख के बनाना चाहिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत कौर है और मैं कैसा रहना चाहिए इस बार का बजट, क्या लगता है। एक्चुअली ऐसा रहना चाहिए जो तीनों सेक्टर के लोग अफोर्ड कर सके, जैसे कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हाई क्लास। ऐसा बजट होना चाहिए जैसे कि तीनों को सुटेबल हो और उसी हिसाब से प्राइस होना चाहिए। और स्पेशली एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ई लाइब्रेरीज़ रखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वर्चुअल क्लासेस होनी चाहिए, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। बस सर है उन्हीं से बातचीत करते हैं, छोड़ी है बिजनेस डिपार्टमेंट के। सर क्या लगता है ये जो बजट हो कैसा होगा, और बेसिकली छत्तीसगढ़ जो किसानों का राज्य है, तो किसानों के लिए क्या कुछ खास रह सकता है इस बजट में। देखिए इस बजट में तो मुझको जो लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अभी इलेक्शन है, नौ राज्य में इलेक्शन आने वाला है, जो उसके बाद फिर लोकसभा इलेक्शन है। तो ये जो बजट होगा वो कंप्लीट बजट होगा। और मुझे ये उम्मीद है कि इस बजट से जो है आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक की सुविधाओं को देखते हुए ये बजट बनाया जाएगा। हालांकि लास्ट ईयर जो उनका जो बजट आया था जो है, और उसमें जो डिफिशेंसी जो आई थी, सरकार ने तो उसको कवर कर लिया था जो है। बट इस साल एक चैलेंज है सरकार के लिए जो है, और बहुत सारा एरिया ऐसा भी छूटा हुआ है जो है, जिस पे गवर्नमेंट इस सेशन पे जो है ध्यान उनका जाएगा जो। और उसके हिसाब से जैसे कि अभी मैं अगर मान लो एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, तो अभी तो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे इंडिया में आना शुरू हो गया है।
तो यहाँ पे ओवरऑल जो गवर्नमेंट का जो देखने का एक नज़रिया है कि लोगों के पास एक स्किल डेवलपमेंट का या एक स्किल होना चाहिए, ताकि अगर मान लो आपको आगे जाके जॉब की आवश्यकता मत पड़े, सिंपली जस्ट यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अभी आपने कहा था जो फायदे का बजट होता है वो घाटे का बजट होता है वो फ़ायदा देता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, घाटे का बजट सरकार के हिसाब से होता है जो है, लेकिन उसको फ़ायदा जो है आम जनता को मिलता है। ये दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंसेस रहते हैं जो है। अगर मान लो सरकार अपने तरफ से अगर मान लो घाटा सह रही है जो है, तो बट ऑब्वियस जो है उसका फ़ायदा जो है आम जनता को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जो अभी मैंने बताया आपको, जो सरकार के पास जो कोर्स होता है उसमें क्या होता है कि रेवेन्यू जो होता है और उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर मान लो सरकार जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा करती है तो वो सरकार का घाटा है ना वो। अगर आपके पास अगर मान लो इनकम आ रहा है 100 रुपये का, अगर मान लो आपने खर्चा कर दिया 150 रुपये है ना, तो 50 रुपये आपको घाटा हो गया। ये घाटा आप कहाँ से रिकवर करोगे जो है? तो उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे देश में भी एक व्यवस्था होती है जो है, जिसको अपन बोलते हैं राजकोषीय, ये राजकोष जो है। तो जो राजकोष में जो पैसा आता है और हम जो सरकार जो खर्च करती है आम पब्लिक के लिए, सब्सिडी के रूप में हो गया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे सरकार खर्च करती है जो है। तो उसमें क्या है, डिफिशियंसी जो आती है, तो वो एक अनुमान रहता है कि इतने तक का हम इस लेवल तक के हम जा सकते हैं, और उस लेवल को उनको उस ईयर में उनको कवर भी करना रहता है जो है। तो हो सकता है कि इस साल वो लेवल बढ़ जाए। तो देखते हैं कि आई होप ये जो बजट रहेगा सरकार के लिए, सरकार का जो बजट आम जनता के लिए जो है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम शर्मा है, स्टूडेंट ऑफ MSMSR डिपार्टमेंट, और एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट एंड सिटीज़न ऑफ इंडिया हम ये चीज़ देखते हैं कि जो बजट होता है उस चीज़ में एक आदमी की 3 बेसिक नीड होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। जो टैक्स स्लैब्स के जो रेट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल हमारे जो इंटरेस्ट रेट है और जो खाने पे जो GST लग रहा है, और जो पेट्रोल और गैस सिलेंडर का जो रेट एक टाइम पे 800 था, आज वो 1140 रुपये चल रहा है। तो वो जो रेट्स है उन चीज़ पे गवर्नमेंट वर्क करे, और जो एक जो बेसिक पीपल होता है उसकी जो कॉस्ट होती है लिविंग, उसको कम करे, सो दैट वो हर अपने डेवलपमेंट में वर्क कर सके और इंडिया को एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट के उस पे स्टेजेस पे चढ़ा सके। थैंक यू। क्या लगता है आपको महिलाओं और लड़कियों को लेकर ये बजट क्या खास होने वाला है? मेरे हिसाब से महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि देख ही रहे हैं कि महिलाओं और लड़कियों में ज़्यादा फोकस करते हैं आजकल सब जगह से। तो मेरे हिसाब से अच्छा ही होने वाला है, और आजकल हर सेक्टर में महिलाएं भी एक्टिव रहती हैं, तो पता नहीं। तो ये थे मैथ्स यूनिवर्सिटी के बच्चे और HOD सर, उनसे हमने बातचीत की और इन्होंने जो बजट है उसको लेकर हमसे चर्चा की, और साथ ही शहर के तमाम जो लोग हैं, वर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि बजट क्या कुछ खास होने वाला है। IN24 के अश्वनी मालाकार।